So today we will discuss exercise 8.6. Okay, 8.6 हम डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है. डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो 9 quadratic equations are given and we have to find the nature of roots. nature of roots का क्या मतलब होता है? nature of roots का मतलब ये होता है कि हमको ये पता करना है कि रियल है, डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट है ना, ऐसे लिखेंगे, और इमेजिनरी. इमेजिनरी है और क्या है, इक्वल है. तो अगर डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट का मतलब अनइक्वल, और इक्वल का मतलब बराबर है. तो इक्वल जब लिखा जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा है. और डिस्टिंक्ट कब होगा? जब अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा होगा. इमेजिनरी कब होगा? जब डी जो है वो अंदर निगेटिव हो जाएगा. और रियल कब होगा? जब डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. तो इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, डी निगेटिव हो जाएगा. इसका मतलब क्या है? बेसिकली डी लेस देन 0 हो जाए. ठीक है. और ये रूट इक्वल कब होते हैं? रूट इक्वल उस टाइम होते हैं जब d इज इक्वल टू 0. और रूट अनइक्वल कब होते हैं? जब d इज ग्रेटर देन 0. ठीक है. तो कुल मिला के आपको क्या बातें पता लगेंगी? कुल मिला के आपको d की कंडीशन पता लगेगी. ठीक है. तो जब d 0 के बराबर होगा तो रूट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे और रियल भी होंगे. ठीक है. रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे. जब d 0 से ज्यादा होगा तो रूट कैसे हो जाएंगे? डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, यानी अनइक्वल हो जाएंगे और रियल भी होंगे. यहां पर डिस्टिंक्ट का मतलब रियल भी है. ठीक है. और इमेजिनरी रूट्स कब होंगे? जब ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है. क्या ये बातें सबको याद है पहले से बच्चों? यस सर. ओके. यस सर. हाँ, ये मस्ट कंडीशंस हैं. इफ ये कंडीशंस अगर आपको याद नहीं है तो ये आपको याद कर लेनी चाहिए. ठीक है. और कभी कभी ये होता है कि याद तो हमें होती है, लेकिन जैसे ही सामने से वो हट जाती है तो हम भूल जाते हैं वापस. तो आपको क्या करना है बच्चों कि बिना किसी नोट्स के एक सादे कागज पर अलग से एक बार लिख के देखनी है. ठीक है. तो अब कुछ भी नहीं है. अब ये जो सवाल है इसमें हम ये वाली सारी चीजें इरेज कर देते हैं. ओके. अब फॉर एग्जाम्पल कोई हम सवाल ले लेते हैं. कौन सा सवाल? ये वाला सवाल ले ले, 4th ले ले. मैं तो आसानी सवाल लूंगा भैया. ठीक है. मुश्किल सवाल तो मैं बच्चों के लिए छोड़ दूंगा. ठीक है. ये वाला 4th क्वेश्चन ले ले 1 मिनट के लिए. तो क्वेश्चन क्या है? 3x² - 4 अंडर रूट 3x + 4 इज इक्वल टू 0. इट इज 4th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1. अब इसके अंदर हमको बेसिकली a पता कर लेना. a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -4 अंडर रूट 3. अगर किसी को डाउट हो तो मुझे रोक कर पूछ सकते हैं. c इज इक्वल टू 4. राइट. तो दीज आर द कॉन्स्टेंट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कांस्टेंट हैं ये हमने पता लगा लिए. और कहां से पता लगाए? ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म है, यानी ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये यहां से पता लगाए. ठीक है. अब आप क्या करिए? जस्ट फाइंड d. ओके. तो यहां पर आप लिख भी सकते हैं फाइंड d. तो d किसके बराबर होता है? सॉरी मैंने 4 लिख दिया यहाँ पर. d किसके बराबर होता है? b² - 4ac के बराबर होता है. b² यानी इसका स्क्वायर. निगेटिव होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा. ओके. 16 दिया 48 हो जाएगा ये. -4 × a कितना है? 3 है. और c कितना है? 4 है. तो ये बेसिकली किसके बराबर हो गया? 48 - 48. 48 है ना. इतना ही हो गया ना बच्चों. इज इक्वल टू 0. ओके. 48 - 48 इज इक्वल टू 0. तो d हमारा 0 आ चुका है. जरा कोई मुझे बताएगा रूट्स कैसे होंगे?
रियल होंगे या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और इक्वल होंगे। तो बच्चों रूट्स के बारे में लिखेंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। इक्वल। अब अगर आपसे रूट्स निकलवाऊं ना मैं इसके, अगर आपसे मैं कहूं इसका अल्फा और बीटा निकालिए, तो रूट्स जो हैं वो रियल आएंगे और इक्वल आएंगे। और इस तरह की इक्वेशन a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती है ना, x प्लस अल्फा या x माइनस अल्फा के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकती है इस तरह की इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. कोई और? अब बाकी के सवाल आप लोग ट्राई कर लीजिए बच्चों, खास तौर से ये जो भयानक से सवाल लग रहे हैं, ये वाला सवाल है ना, एक ये वाला सवाल है, एक ये वाला सवाल है। और यकीन मानिए ये सारे जो सवाल है ना, ये जितने जैसे बुरे दिख रहे हैं ये ऐसे है नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे बुरे ये दिख रहे हैं वैसे ये है नहीं। आपको बस इसके अंदर कुछ नॉलेज, जैसे ये वाला सवाल है फॉर एग्जाम्पल 9th वाले की बात करते हैं, ये 9th वाला क्वेश्चन, तो इसमें डी कैसे निकालेंगे? इसमें डी किसके बराबर हो जाएगा? ये तो पार्ट ये वाला जो है ये तो बी है, और ये ए खाली ए जो नजर आ रहा है ये सी है इसका, और ये बेसिकली ए है। ठीक है, तो डी किसके बराबर हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए बी प्लस सी, इसके बराबर हो जाएगा। अब आपको बस ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता किसके बराबर है। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो बहुत आसान है चीजें, और अगर फॉर्मूला नहीं पता तो आपको फिर बाद में आप फॉर्मूला याद कर लीजिए तो बेहतर है। अदरवाइज इसको आप अगर नहीं पता किसी को तो ऐसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी, तो 9 फैक्टर आ जाएंगे। 9 फैक्टर कैसे आएंगे बच्चों? इस a को a से मल्टीप्लाई करिए, a को b से भी मल्टीप्लाई करिए, a को c से भी मल्टीप्लाई करिए, फिर b को a से मल्टीप्लाई करिए, b को b से भी मल्टीप्लाई करिए, b को c से भी मल्टीप्लाई करिए, फिर क्या करिए, फिर c को a से मल्टीप्लाई करिए, c को b से मल्टीप्लाई करिए, c को c से भी मल्टीप्लाई करिए। या तो आप ऐसे करिए, या आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला इसका याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बताइए। इतना सन्नाटा क्यों है? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता है ना? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2bc प्लस 2ca। हाँ भैया, कितने लोग तायीद करते हैं इस बात की कि ये फॉर्मूला सही है? श्वेता, क्या नाम है? शाइस्ता है, शाइस्ता नाम। यस सर। शाइस्ता, आपने रेज हैंड किया है तो आपको मतलब फॉर्मूला सही लग रहा है ये? यस सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे सवाल कर लेंगे आप लोग ये सारे सवाल करके फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। जैसे बोर्ड में करते हैं वैसे करिएगा। और ये मत सोचिएगा ये हमसे आता है, ये हम क्यों करें। बच्चों, यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्टूडेंट के साथ। क्या सोचते हैं, ये तो हमसे आता है, ये हम क्यों करें, ऐसा सोचते ना। ऐसे मत सोचना, जब आप करेंगे ना उसके बाद एक आपको एक अलग फील आएगी और एक अलग आपकी नॉलेज इनहांस होगी। ठीक है, ये जो हमारे मैंने पिछले साल बच्चों को पढ़ाया उनका जो सिलेक्शन हुआ ना वो मेहनत की बुनियाद पर हुआ। उसके मैं आपको सबूत दूंगा उन्होंने क्या क्या मेहनत करी है। किसी दिन मैं आपको उनके क्वेश्चंस, आप लोगों ने आज तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे, उनके क्वेश्चंस भेजूंगा कि उन्होंने मुझसे कितने क्वेश्चन पूछे। एक एक दिन में 150 क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे हैं लिखकर, सारे स्टूडेंट्स ने। वो तो एक एक पूछते थे, मेरे लिए वो 100-150 हो जाते थे, और मैं मतलब पूरा दिन मेरा तबाह हो जाता था उसको सॉल्व करने में। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इसीलिए जो रिजल्ट आया अल्लाह के शुक्र से हमारे ग्रुप्स का वो बहुत अच्छा है।
और बहुत सारे बच्चों का जो है वो सिलेक्शन हो गया उसके अंदर। हालांकि मैंने कोई बहुत ज्यादा उनको पढ़ाया नहीं था, बहुत ही कम मामूली, लेकिन जितना मैंने उनसे कह दिया था वो उन सब ने किया। तो जिन लोगों ने काम किया मेरे कहने से वो सब माशाल्लाह कामयाब हुए। अभी उनके मतलब कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं बार बार, और मतलब उनकी तरफ से बहुत, उनके माँ बाप के फोन आ रहे हैं कि आपने बड़ी मेहनत करी है। हालांकि वो बच्चों ने खुद ही मेहनत करी है, मैंने कोई मेहनत नहीं है। तो मेहनत बच्चों आप ही को करनी है, मैं तो बस बताऊंगा आपको। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस बुक, दिस आर.डी. शर्मा? सर मैं कर रही हूँ। ठीक है, आप कर रही हैं। और कितने बच्चों के पास है? नाज के पास है ना? अगर किसी के पास नहीं है तो या तो ले लीजिए, और नहीं भी लेंगे तो मैं सारे क्वेश्चन ऐसे ही भेज दूंगा, इस पर सारे क्वेश्चन भेज दूंगा, तो आप ट्राई कर लेना। इनके आंसर भी भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है ना? जो भी हम अभी इसका कर रहे हैं, क्या नाम है, कौन सा चैप्टर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सारे क्वेश्चंस और सारे आंसर भेज दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। कहीं कहीं मिस्टेक होती है, हालांकि बड़ी अच्छी किताब है ये, क्या नाम है, आर.डी. शर्मा, इसमें मिस्टेक्स जो है वो कम है। अब बच्चों ये क्वेश्चन किस तरीके का है? ये क्वेश्चन जो है एंट्रेंस में पूछा जाता है बहुत। कौन से एंट्रेंस में? 11th ऑब्लिक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, AMU अलीगढ़। नाम सुना है कभी इसका? Yes, sir. सर। यस सर। ठीक है, अलीगढ़ का नाम सुना है, ठीक है। यस इसके Yes, अंदर yes. ये सवाल पूछा जाता है, कई बार आया है। पिछले साल का आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। ध्यान से सुनिए, इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी इसके अंदर एक अननोन है। क्या है बच्चों? अननोन। इसके अंदर एक अननोन है, और ये बोर्ड में भी आ जाता है। ये सवाल बोर्ड में, पता नहीं आपके बोर्ड होंगे या नहीं, मुझे नहीं पता, मतलब वाइवा होगा या बोर्ड होंगे, पता नहीं। इसमें एक अननोन है, उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और हमें रूट्स की कंडीशन दे रखी है। हमको क्या दे रखी है? रूट्स की कंडीशन दे रखी है। रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल का बच्चों मतलब क्या है कि d इज ग्रेटर देन जीरो। d इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सर दिस इज द इक्वल कंडीशन। लिखा है, अनइक्वल नहीं, इक्वल लिखा है। ओ सॉरी Yes, सॉरी, sir. So then D equals to 0. d इक्वल टू जीरो करना है, ठीक है। हमको क्या पुट करना है? d इक्वल टू जीरो पुट करना है। अगर वो अनइक्वल कह देते तो फिर वही बात होती जो मैंने पहले बताई, ठीक है। ठीक है, वो मैं देखने में गलती कर गया अभी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, तो बच्चों कुछ नहीं करना है इसके अंदर, आपको बेसिकली क्या कर देना है, आपको इसके अंदर क्या कर देना है कि d को 0 पुट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल कोई किताब, कोई सा सवाल उठा लेते हैं, सपोज ये वाला उठा लेते हैं, तो d किसके बराबर हो जाएगा इसमें? d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो या -5 का स्क्वायर, उससे मतलब ही नहीं। -4 × 3 × 2k, एंड इट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि हमें कंडीशन दे रखी है रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा? 25 - 3 4 2 8 या 24 के इज इक्वल टू 0। तो 24k इज इक्वल टू 25, तो k इज इक्वल टू 25/24। क्या यही आंसर होगा बच्चों? एक मिनट, b स्क्वायर -4ac, 4 दूनी 4 या 12 दूनी 24, 25 k इज इक्वल, हाँ यही आंसर होगा, ठीक है। यस ठीक है, इस तरह से कोई सा भी हम सवाल करेंगे, कोई सा भी सवाल हम करेंगे बच्चों। फॉर एग्जांपल हम ये वाला सवाल करते हैं, थोड़ा सा ये पेचीदा लग रहा है, इसको हम टैकल करते हैं कैसे होगा। तो ये पता नहीं इस पेज पर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, इसको हम बाद में देखेंगे। इसको बी स्क्वायर, इसका बी स्क्वायर किसके बराबर बच्चों? बी स्क्वायर है इसका 2k - 1 का स्क्वायर -4k + 1, और c किसके बराबर है इसका? c 1 के बराबर है, तो लिखते ही नहीं, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 4k - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4k + 1,
ठीक है बच्चों। अब देखो ये जब हमने इसको ले लिया तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको, k+1 का होल स्क्वायर है ना, b स्क्वायर k-1 -2, ये तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 उधर चला गया, तो उसको खोल लेते हैं। ये हो जाएगा 4k² + 4 और ये -2 होता तो -8k = 4k + 4। ठीक है, ये +4 से कैंसिल हो जाएगा और ये 4 हटा दीजिए यहां से, तो ये हो जाएगा -12k हो जाएगा ये, तो 4k² -12k = 0। ठीक है, तो क्योंकि k स्क्वायर में आ रहा है तो k की वैल्यू भी तो आएंगी, k की वैल्यू भी तो आएंगी। 4 इसमें 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, k² -3k = 0। ओके, तो k की एक वैल्यू तो आएगी, k में बी 0 फॉर इक्वल रूट्स, k में बी = 0। दूसरी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, अब k को हम यहां से कॉमन ले लें तो हो जाएगा k - 3 = 0, तो k = 0 तो यहां से आ गई और यहां से क्या आएगी, k = 3। तो देयर आर टू वैल्यूज फॉर इट, k = 0 एंड k = 3। क्या मैं सही बता रहा हूं? बोलिए। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने ठीक सॉल्यूशन किया है, देख लीजिए भाई, मुझसे भी गलती हो जाती है। सबके समझ में आ गया भाई? k जो आया है, k की जो इक्वेशन बनी है वो स्क्वायर वाली बनी है, ये देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए, यहां पर स्क्वायर वाली बनी है ना, तो k की दो वैल्यू आएंगी, k ने खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी अपनी, तो हम k के जब रूट्स निकालेंगे तो k की दो वैल्यू आएंगी यहाँ पर, एक तो ये आएगी, एक ये आएगी। ओके, आंसर में चेक भी कर लेंगे। तो इस तरह से ये सारे सवाल करने हैं। और कौन सा सवाल करूं इसमें से, या आगे बढ़ूं? कभी होगा खत्म बेटा? इसको ट्राई करते हैं, इसको 10th वाले को। ओके सर। ओके, यस सर। इस 10th क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। मैंने ट्राई नहीं किया इससे पहले, बहुत जमाना हो गया मुझे, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा kx² + kx + 1 = -4x² - x, है ना? तो इसकी इक्वेशन बना, इसको इधर की तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा k + 4x² और ये हो जाएगा +k + 1 का x और +1 = 0। बच्चों बताइए, समझ में आ गया आपके? यस सर। है ना? ऐसे ही तो होगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, इसमें आई होप कि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यू ऑल आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दैट कि मैंने जो है बहुत एक स्टेप इसके अंदर से जो है वो कम कर दिया है। ठीक है, इन सारी चीजों को मैं इधर ले गया, राइट हैंड साइड वाली चीजें। ठीक है, अब b² - 4ac निकाल लेते हैं। b² - 4ac = 0 because we have to put roots as real at the same time equal, so that d must be equal to 0 and d is equal to b² - 4ac. So what is b here? Can anybody explain what is b here? k + 1 into Okay, x. बिल्कुल सही बताया, k + 1 का स्क्वायर माइनस what is a? k + 4. k + 4. What is c? c is 1. कंपटीशन में ये लिखने की जरूरत नहीं है 1 वगैरह के, ठीक है ना? कंपटीशन में ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या ये पहले जैसे ही आ रहा है कुछ k Yes + 1 का sir. होल स्क्वायर, तो इसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बना रहा है, तो इसका मतलब k की यहाँ पर भी दो वैल्यू आने वाली है, k² + 2k + 1 + 4k - 16 = 0। ओके, तो k²
देखिए 2k और 4k ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये 6k हो जाएगा और ये 6 सर माइनस 4k नहीं होगा? यस यस एग्जैक्टली, ये -4k, आई एम सॉरी, ये क्या होगा आपके, ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा, तो ये हो जाएगा बेसिकली माइनस का 2k, ठीक है, ये माइनस का 2k हो जाएगा, ये 2k और ये -4k, माइनस का 2k। अच्छा ये -16 है और ये +1 है, तो ये हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 0। अब आप k की वैल्यू निकाल लीजिए। k की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, 5 या 15 ऐसे कर लेते हैं, तो k स्क्वायर -5k प्लस 3k -15 इज इक्वल टू 0। मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। ओके, k को मैं कॉमन ले लेता हूँ, k -5 बचेगा और यहाँ पर +3 कॉमन लेना पड़ेगा, जब यहाँ पर जाके k -5 बचेगा। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू एक तो आ गई +1 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, k की आ गई -3। ऑल दीज आर सॉरी -3, ठीक है, -5 -3, ये ही बेसिकली आंसर है। तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन देखिए जैसे मुझसे भी गलती हो रही थी, मैंने वहां पर प्लस लिख दिया था, तो ऐसी मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, एंड दीज मिस्टेक्स आर सिली मिस्टेक्स, ऐसी मिस्टेक्स होनी नहीं चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, ये मिस्टेक्स जो है वो कम हो जाएंगी। आई होप दैट यू पीपल आर मैच्योर इनफ टू डू ऑल द क्वेश्चंस एंड दीज आर 22 क्वेश्चंस। ओके, आई होप दैट you people will do all these by yourself. Okay, Yes, sir. अब दो Yes, तरह के sir. बच्चे होंगे इसमें, एक मैंने इंस्ट्रक्शन तो सबको दिए हैं, कुछ बच्चे करेंगे इसको जाकर बिल्कुल मेहनत के साथ, जैसे मैंने बताई बात उनको, वो सब करेंगे। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि भूल जाएंगे या अपने किसी काम में लग जाएंगे, मतलब याद नहीं करेंगे। तो बच्चों याद रखना, अगर आप मेहनत करोगे तो आप सीख जाओगे, है ना, और कॉन्फिडेंस का लेवल अलग हो जाएगा आपका बिल्कुल। और अगर आप इग्नोर कर देंगे तो धीरे धीरे यही सारा काम एक पहाड़ बन जाएगा और साल के आखिर में आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप सभी कुछ कर सकें। तो थोड़ा थोड़ा डेली करिए, सब चीज करिए, अपना टीवी भी देखना है तो वो भी देख लिया, और अपना कुछ खेलना है तो वो भी खेल लिया, और थोड़ा सा पढ़ भी लिया, ये मतलब ये है ना। तो ये आपको जरूर करना है, थोड़ा थोड़ा काम जो है करके अगर करते रहेंगे ना, तो ये सारा काम जो है वो बोझ नहीं बनेगा कल को। ये क्या कर रहे हैं, इन द फॉलोइंग डिटरमिन द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। यहां पर बेटा रियल रूट्स कह रहे हैं, तो हमको d कैसा रखना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है, थोड़ी सी चेंज है बस इसके अंदर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। पहले एक सिंपल सी प्रॉब्लम ले लेते हैं, सिंपल सी प्रॉब्लम को करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिंपल सी प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है, इसमें तो k स्क्वायर आएगा, इट इज नॉट सिंपल। ये फोर्थ वाली करते हैं, ये वाली फोर्थ वाली करते हैं, ये ज्यादा सिंपल है, इसमें k स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है, ये कंपैरेटिवली कम सिंपल है। तो इसका इस इक्वेशन को दोबारा रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, kx² + 6x प्लस क्या है बच्चों 1 इज इक्वल टू 0। जो जर्नल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। हमको क्या निकालना है, हमको d निकालना है, वो बराबर होता है b² - 4ac बराबर होता है। इसको हमें क्या पुट करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड रियल रूट्स। इक्वल का वर्ड यहाँ पर नहीं है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू लिखेंगे हम। दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, या तो 0 के बराबर हो, या तो 0 के बराबर हो डिस्क्रिमिनेंट, या 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव हो या 0। ओके, तो d निकाल लेते हैं। व्हाट इज d, d इज इक्वल टू b²। व्हाट इज b, इट इज 6 का स्क्वायर -4 इंटू व्हाट इज a, इट इज k, व्हाट इज c, इट इज 1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 36 - 4k, एंड वी हैव टू पुट इट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, अब साइन, अब देखिए साइन कैसे चेंज करेंगे। याद रखिएगा कि इसके अंदर ये 36 - k मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कब हो सकता है, ध्यान से सुनिए। अब कुछ बच्चे यहां पर कंफ्यूज रहते हैं, ध्यान से देखिए, मैं यहां पर लिख रहा हूं
36 माइनस के मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आंसर क्या हो जाएगा? के मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 36। ये आंसर हो जाएगा, दिस विल बी आंसर। अब ये आंसर आएगा किस तरीके से, ये समझिए, ध्यान से सुनिएगा। 30 के की जगह आप रखिए 35, के की जगह क्या रखिए आप? 35 रखिए। तो 36 माइनस 35 इज ग्रेटर देन 0। आ गया या नहीं? बिकॉज 36 माइनस 35 इज इक्वल टू +1 विच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब के की जगह आप रखिए 34, के की जगह क्या रखिए आप? सॉरी 37 रखिए। क्या रखिए? 37। तो इसको मैं यहां लिख रहा हूं 36 माइनस 37 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ध्यान से सुनिए, यहां पर क्या आ जाएगा? -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो कंडीशन आई है अभी, ये रॉन्ग कंडीशन, ये क्या चीज है? बेसिकली रॉन्ग है। तो आपको अगर कंफ्यूजन होगा तो वहां ऐसे चेक कर लीजिएगा, इस 36 से एक बार ज्यादा रख के देखिएगा, एक बार कम रख के देखिएगा, जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो वही कर लीजिएगा। दूसरा इसका जो तरीका है बच्चों, वो क्या है, मैं इरेज करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। ये सारी चीजें इरेज कर रहा हूं, इसको भी इरेज कर रहा हूं, इसको भी इरेज कर रहा हूं, ताकि कंफ्यूजन ना हो कोई। ठीक है, इसको भी इरेज कर रहा हूं। दूसरा जो तरीका, बेटा 1 मिनट, बस 1 मिनट। दूसरा तरीका जो है वो ये है, इस के को इधर ले जाइए और इस के का जो साइन है उसको आप क्या कर रही चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 36 ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस के। अब 36 ग्रेटर देन इक्वल टू के, अब इसको पूरा इधर लिख लीजिए, इसको इधर लिखिए और इसको फ्लिप कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? के मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 36 एंड दिस इज द आंसर। हाँ बेटा बोलिए, कौन पूछ रहे थे? सर D will be equal to 36 minus 4K. ओ सॉरी, मैं 4 लिखना भूल गया यहाँ पे। तो आप यहाँ पर 4 लिख लीजिए, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर 4 को यहाँ डिवाइड कर दीजिए, के मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 36/4 एंड के मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 9। बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी चीज है उसको पूरी की पूरी उधर ही ले जानी है, यहाँ पर भी 4 लगे। ठीक है, आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू राइट द दिस 4। ओके, कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं इसको पूरे को इरेज कर रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे ये वाला है, इसी को देखिए, सेकंड वाले को। ये बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आएगा इसके अंदर। वो क्या आएगा? द क्वेश्चन इज 2x² + kx + 3 is equal to 0. What is b here? b is k. तो k² - 4 into 2 into 3 is equal to 0. और सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें कंडीशन पता करनी है। तो k² - 4 दूनी 8 या 24 -24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो k² ग्रेटर देन इक्वल टू +34। बात समझ में आ रही है? तो k मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ±√24। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? यस ठीक है, तो k की यहां पर कितनी वैल्यू आएगी बच्चों, बताना कितनी आएंगी? 2 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, क्यों 2 वैल्यूज आएंगी? क्योंकि k ने खुद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती है जिसमें 2k। याद रखिएगा, ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला सवाल है, फ्रीक्वेंटली। इसके ये जो सवाल दे रखे हैं, करीब 9 सवाल दे रखे हैं, ये कर लीजिए आप, इंशाल्लाह ताला ये काफी होंगे। फिर जब एंट्रेंस का जमाना आएगा तो मैं आपको ढेर सारे सवाल करा दूंगा, हालांकि उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं बहुत सारों को। ठीक है ना, तो बहुत सारे हमारे पास जखीरा है, बहुत सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और पिछले साल तो बच्चों ने पूछ के हमारे लैपटॉप को भर दिया है, इतने सारे क्वेश्चन। ठीक है ना, तो वो हम आपको करा देंगे एंट्रेंस के टाइम पर। अभी आप बोर्ड के हिसाब से इसको पढ़ते चले जाइए। ठीक है, ओके। अच्छा, एक सवाल ये भी रह गया 9th, ये भी शायद उसी का होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 4 - k x² 2k + 4k x
8k plus 1 is equal to 0 is a perfect square. इसको कैसे करेंगे? For what value of k? 4 minus k x square plus 2k plus 4 x plus 8k plus 1 is equal to 0 is a perfect square. रूट परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो? रूट परफेक्ट जी। बच्चों ये सवाल समझ में आया? 4 रिकॉर्डिंग शुरू हो गई ना दोबारा? हाँ यस सर। ये यस आपने रिकॉर्डिंग के लिए कहा है या सवाल के लिए? सवाल समझ में आया या नहीं? क्वेश्चन नंबर 4, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी हमें के की वैल्यू निकालनी है। 4 माइनस के एक्स स्क्वायर 2k प्लस 4 एक्स 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी जीरो के अलावा जो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की चीजें हैं वो पूरी की पूरी स्क्वायर की शक्ल ले लें। परफेक्ट स्क्वायर वही तो होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे क्या कहूं कि क्या 63 परफेक्ट स्क्वायर है या 64 परफेक्ट स्क्वायर है? कौन सी चीज परफेक्ट स्क्वायर है बताएंगे आप मुझे? 64। व्हाई? बिकॉज 64 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 8 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो 64 को मैं क्या कह सकता हूं? इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमें लेफ्ट हैंड वाली सारी चीजों को स्क्वायर बना देना है। टाइम कम रह गया है, इस सवाल को हम इंशाल्लाह ताला कल से देखेंगे। 5वें को भी देख लेते हैं। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, बच्चों ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको छोड़ना नहीं है। ये बात याद रखिएगा, अगर आपके समझ में नहीं आए ना मुझसे बार बार पूछते रहना इसको, ठीक है? और अगर आपको आते हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, इसका मतलब। फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 हैज रियल रूट्स, इनके रियल रूट्स हो, छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है के की। क्या लिखा है यहाँ पर? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू के की बताइए कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल रहे। इक्वल हो ना हो हमें उससे मतलब नहीं है, रियल रहे। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन इंशाल्लाह आई प्रॉमिस यू टू सॉल्व इट बाय टुमारो बिकॉज द टाइम इज वेरी लेस फॉर मगरिब। छठे सवाल को भी लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो आई होप कि ये सवाल आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो d मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इक्वल टू नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ क्या करना है, इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर लफ्ज का इस्तेमाल किया है, डिस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो 6 वाला तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। अगर आपसे 4th और 5th नहीं हो रहा है, इंशाल्लाह इसको कल हम डील करेंगे। अभी 1 मिनट से कम बजाय मीटिंग में, कल हम इंशाल्लाह ताला यहीं से शुरू करेंगे जहां से छोड़ा है, और आगे बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है उनको करेंगे। ओके, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग मैथमेटिक्स। समझ में आ रहा है सबके? यस सर। यस सर। यस ठीक है बेटा, थैंक यू। आप लोग सब मेहनत करिए, इंशाल्लाह ताला एक अच्छा रिजल्ट देखेंगे हम आइंदा। ठीक है, कल भी क्लास होगी इंशाल्लाह इसी टाइम।